वेलकम बैक स्टूडेंट। आज आप टॉपिक करन जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट पार्ट 2 जिंदे विच आप बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने ने। जिवें कल आप सिर्फ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट करियां सी, कुछ बच्चों ने कहा सी टॉपिक थोड़ा टफ है, कुछ बच्चे कह रहे सी आसान है, लेकिन मैं तुहानू कहदा ये टॉपिक टफ है, आसान हो सकता है, लेकिन अगर तुसीं इहनू कंसेप्ट वाइज बहुत वधिया तरीके नाल मैनेज करोगे ताइयों तुहानू टॉपिक आसान लगेगा। 6 मार्क्स आप लेने ने। हजे अज अपना दूसरा दिन है, पार्ट 2 है इसे टॉपिक, लेकिन आप 4-5 दिन इसे टॉपिक ਨੂੰ बहुत ही वधिया तरीके ਨਾਲ रिवाइज करना है। यकीन मन्नियो ਤੁਹਾਡਾ दिन बहुत वधिया रहने वाला है। हाँ जी, सब तो पहला आप क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की है इन द लेटर वो है 1 1 1 दैट इज ए बी सी ए प्लस सॉरी लिखने लगा गलती होगी बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी। हाँ जी, क्वेश्चन है कहते हैं विदाउट एक्सपेंडिंग। क्वेश्चन मैंने लिखा है विदाउट एक्सपेंडिंग मीन तुसी इहनू एक्सपेंड नहीं करना। विदाउट एक्सपेंडिंग फाइंड डिटरमिनेंट। कहते ए डिटरमिनेंट का आंसर फाइंड आउट करो। एक तो अगे आप क्वेश्चन करते सी ए डिटरमिनेंट का आंसर तुसी एक्सपेंड करके भी कर सकते हो। एक्सपेंड किवें करदे हुंदे सी, पहली रो दे नाल एक्सपेंड कर देता या दूसरी रो या तीसरी रो या पहली कॉलम या दूसरी कॉलम तीसरी कॉलम। लेकिन ये कह रहे हैं बिना एक्सपेंड किए डिटरमिनेंट का आंसर पता करो। टाइम जे बिना एक्सपेंड किए पूछ लेंदे ने या इसे क्वेश्चन दे विच ऐड कर देंगे, कहेंगे विद यूजिंग प्रॉपर्टीज। विद यूजिंग प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज यूज करके वो प्रॉपर्टीज जो असी कल करियां सारियां प्रॉपर्टीज यूज करके या बिना एक्सपेंड करे इनकी वैल्यू फाइंड आउट करो। हुण देखो किवें करदे पए आ। असी सब तो पहला मैं 1 1 1 लिखता ए बी सी। क्वेश्चन तो थोड़ा टफ लग सकता है, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी। हुण देखो मैं प्रॉपर्टीज किवें लगा रहा, बड़े ध्यान नाल ऑब्जर्व करिया जे प्रॉपर्टीज किवें लगा रहा ते इन्हां नूं तुसीं सॉल्व करना है। हाँ जी, मैं की कर रहा, मैं देखो दूसरी रो ते तीसरी रो जोड़ रहा। ऑपरेशन का नाम रखता R2 इंप्लाइज R2 मतलब रो 2 इंप्लाइज रो 2 दे विच ऐड कर दो रो 3। इनका मीनिंग की है रो 2 ते चेंज लेके आनी, करना की है रो 2 दे विच रो 3 ऐड कर देनी है। जेडी रो ते चेंज लेके आनी है वो रो एक बार ना लिखो। जेडी रो ते चेंज लेके आनी है वो रो एक बार ना लिखो, ठीक है जी। जेडी रो ते चेंज लेके आनी है वो रो दूसरी रो तीसरी रो एक बार मैं दूसरी रो एक बार नहीं लिखी। ऑपरेशन की है R2 इंप्लाइज R2 प्लस R3 रो 2 दे विच रो 3 ऐड कर दो। आ रहा रो 2 आ रहा रो 3 मीन A दे विच B प्लस C ऐड करो बनेगा A प्लस B प्लस C। आ दोनों ऐड करते हैं रो 2 B प्लस C प्लस A सीधा लिखदा A प्लस B प्लस C और रो 2 ते रो 3 ऐड बन गया A प्लस B प्लस C। आ हो गया साडा पहला ऑपरेशन। हुण दूसरे ऑपरेशन ते की है ਤੁਹਾਨੂੰ लग रहा है पर दूसरी रो च सारियां कोल a प्लस b प्लस c a प्लस b प्लस c a प्लस b प्लस c कॉमन आ रहा ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੇ मैट्रिक्स होवे ਤਾਂ पूरी मैट्रिक्स ਦੇ अंदर वाला एलिमेंट बाहर चला जाता है। आई रिपीट, कल बच्चे ने मैंने 6 प्रॉपर्टी ਦਾ डाउट पूछा सी, मैं दसदा अगर मैट्रिक्स ਦੇ बाहर नंबर है कंसेप्ट दस रहा, अगर मैट्रिक्स के बाहर नंबर है वो मैट्रिक्स के जब अंदर आएगा तो सारे एलिमेंट्स के नाल मल्टीप्लाई होएगा मैट्रिक्स से। पर अगर कोई नंबर डिटरमिनेंट दे विच है, अगर कोई नंबर डिटरमिनेंट दे विच है, बाहर वाला नंबर पहली रो च मल्टीप्लाई कर सकते हो या दूसरी रो च कर सकते हो या तीसरी रो च या पहली कॉलम या दूसरी कॉलम या तीसरी कॉलम। मैट्रिक्स से नंबर बाहर वाला सारे नाल मल्टीप्लाई होएगा, लेकिन डिटरमिनेंट से बाहर वाला नंबर किसी एक रो या किसी एक कॉलम नाल मल्टीप्लाई होएगा। हुण इवें ही डिटरमिनेंट दे विच एक खासियत दसदा। एक खासियत है डिटरमिनेंट की पूरी रो एक वर्गी होवे या कुछ कॉमन ले सकते, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ बोलते हैं टेकिंग आउट। बड़े ध्यान नाल देख लिया कि टेकिंग आउट की a plus b plus c from रो 2 चों a plus b plus c आउट कर दो। ये बन गया a plus b plus c आउट कर देता। रो 2 चों a plus b plus c आउट करता ते बाकी बचा 1 1 1
ये बनया 1, ये बनया 1, ये बन गया 1, ये बन गया b प्लस c प्लस a प्लस b। बड़ी आसान सी काम। की कर दूसरी रो चो R2 चो एलिमेंट बाहर निकले की बाहर निकले a प्लस b इथों a प्लस b c। जो तो कोई चीज तो कॉमन सारा ही ले लो, बाकी की बच जाता 1। डिटरमिनेंट च किसी एक रो चो कॉमन निकाल लो या किसी एक कॉलम चो कॉमन निकाल दो, ये अलाउड हुंदा है। कि तुहानू इन्ना पता लग गया। हुण एक कल प्रॉपर्टी करी सी, सब तो पहला असी एक प्रॉपर्टी आ करी रो 2 दे विच रो 3 जोड़ रहे हैं, तुहानू हौली हौली प्रैक्टिस होएगी। दूसरी प्रॉपर्टी की करी, एक रो या एक कॉलम च कुछ कॉमन दिखे उन्हें बाहर निकाल सकते हो। तीसरी प्रॉपर्टी हजे मैं दस रहा, ब्रेक दे रहा, अगर दो रो एक वर्गियां होण या दो कॉलम एक वर्गियां होण तो डिटरमिनेंट नू अगर तुसी इहनू एक्सपैंड कर लो, अगर तुसी इहनू एक्सपैंड करो ना इन्हां को डिटरमिनेंट 1 1 सॉल्व करके देखिया जे 0 आएगा। मैं बिना एक्सपैंड कीते की लिख रहा था आंसर 0। क्यों लिख रहा 0 into something 0? क्यों लिख रहा? रीजन, अगर टू रोज केड़ियां रो 1 एंड रो 2 आर आइडेंटिकल, इनदे च रो 1 ते रो 2 की ने आइडेंटिकल्स ने। दो रो अगर एक वर्गियां होण तां डिटरमिनेंट दा आंसर की बन जांदा है 0 बन जांदा है। मीन जे दो रो एक वर्गियां दिख जाण या दो कॉलम एक वर्गियां दिख जाण, तुसी डायरेक्ट डिटरमिनेंट आंसर की लिख सकते हो 0। बड़ा आसान सी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विदाउट एक्सपेंडिंग। ए वाले क्वेश्चन दी डिटरमिनेंट दी वैल्यू फाइंड आउट करनी है बिना एक्सपैंड करनी। उन्होंने ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ एक्सपैंड करना है, पर नहीं वो कहते विदाउट एक्सपेंडिंग। ਤੁਸੀਂ कह रहे एक्सपैंड करना है, बुक वाले कह रहे भाई विदाउट एक्सपेंडिंग। मैं मार्कर लभ रहा कितने कितने पिया होया सी, थोड़ा डार्क मार्कर ताकि विजिबिलिटी अच्छी हो जाए। लो जी मिल गया विदाउट एक्सपेंडिंग। सब तो पहला मैं डिटरमिनेंट पिक कर लिया, थोड़ा बड़ा बड़ा करके लिख रहा है, क्वेश्चन छोटा है। ये फाइनल पेपर से इतना क्वेश्चन अगर आया तो वो 2 मार्क्स ਦੇ ਵਿੱਚ आएगा। साडे क्वेश्चन लेंथी भी बहुत मिलणगे। अच्छा, फाइंड वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विदाउट एक्सपेंडिंग। हुण मेरी कोशिश है भी दो एक वर्गियां चीਜ਼ਾਂ बना ਲਾਂ। मैं सोच रहा तुसी कुछ मेरे तो अलग सोच सकते हो, ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਡੀਆ ਮੇਰੇ ਆਈਡੀਆ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ। ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ R2 ਦੇ ਵਿੱਚ R3 ਐਡ ਕਰਦਾ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਿਖਣ ਦਾ ਵੱਲ ਸਿੱਖ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ। रो 2 इंप्लाइज रो 2 च ऐड करो रो 3। ये रो 2 है, ये रो 3 है। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਚੇਂਜ ਆਣਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 1 ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ 1 ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। मैं ना रो 2 एक बार नहीं लिखी। हाँ जी, वो की कह रहे हैं रो 2 च ऐड कर दो रो 3। मीन रो 2 इनदे विच ए ऐड कर दो, a माइनस b दे विच b ऐड कर दो। मीन a माइनस b च b ऐड कर दो। ए रो 2 सी उनदे च ऐड करिए रो 3। आगे बोलो कि b माइनस c च c ऐड कर दो ते c माइनस a च a ऐड कर दो। ठीक है जी। रो 2 च रो 3 ऐड कर दो। ये बनया a, ये बनया b, ये बनया c। a कट के बन गया b, ये बन गया c, बन गया b c a। कुछ कहना चाहते हो उस तो बाद ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਸਰ ਦੋ ਰੋ ਇੱਕ ਵਰਗੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਰਕਰ ਲਾਈਟ ਹੈ ਜੀ, ਡਾਰਕ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੋ ਰੋ ਇੱਕ ਵਰਗੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ, ਇਹ ਵੀ ਲਾਈਟ ਨਿਕਲਿਆ थोड़ा जा। ठीक है, दो रो एक वर्गियां, अगर दो रो एक वर्गियां हों, दो कॉलम एक वर्गियां हों, डिटरमिनेंट आंसर की आ जाएगा 0 आ जाएगा। 30 सेकंड से तुसी क्वेश्चन कर लिया, मैंने पता तुसी क्यों 0 लिख देता। क्यों? क्योंकि कहंदे हो टू रोज। किहड़े किहड़े टू रोज? रो 1 एंड रो 2 आर आइडेंटिकल। रो 1 ਤੇ रो 2 ਦੋ ਆਇਡੈਂਟੀਕਲਸ ਨੇ। ਅਗਰ रो 1 ਤੇ रो 2 ਦੋ ਰੋਜ਼ ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਨੇ ਤਾਂ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ? 0 ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਆਸਾਨ ਸੀ क्वेश्चन ਹੈ। ਇੱਕ क्वेश्चन ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਜਾਏ। कहते बिना एक्सपैंड विदाउट एक्सपेंडिंग शो दैट डिटरमिनेंट इज 0। बिना एक्सपैंड करे कहते शो करो ये डिटरमिनेंट की आ जाना है 0 आ जाना है। जल्दी जल्दी करते हैं, देखते हैं किवें आएगा। विदाउट एक्सपेंडिंग शो डिटरमिनेंट 0। विदाउट एक्सपेंडिंग, हाँ जी देखते हैं किवें। असि डिटरमिनेंट पिक कर लिया,
थोड़ा जिहा टेढ़ा क्वेश्चन है लेकिन संभाल लिया जे भाई तुसी थोड़ी मेरी हेल्प कर दिया जे b माइनस c माइनस a माइनस b c माइनस a माइनस b माइनस c लिखता देखो ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं लग रहा सिमेट्री है a माइनस b माइनस c माइनस a b माइनस c माइनस a माइनस b ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਿਮੈਟਰੀ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਾਦੂ ਵਾਲਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ याद रखो r1 r2 r3 एक बार फार्मूला ऑपरेशन याद करते हैं हौली हौली जिवें तुसी क्वेश्चन करी जाओगे ਆਪਾਂ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਦੇ 50 क्वेश्चन करने आ 40 to 50 क्वेश्चन ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਦੇ 40 to 50 क्वेश्चन ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ क्वेश्चन ਬੜੇ ਆਸਾਨ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਲਗਾਇਆ ਬੋਲਿਓ ਕੀ ਹੈ रो 1 ਤੇ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਰੋ ਤੇ ਚੇਂਜ ਆਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਲਿਖੋ ਬਾਕੀ ਰੋ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੋਟਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਘਰ ਦਾ क्वेश्चन ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਈ ठीक है जी रो 2 ਤੇ रो 3 ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ रो 1 ਚ रो 1 भी रो 2 भी रो 3 भी ऐड कर रहे हैं ये रो 1 ਚ रो 1 भी लिखनी है रो 2 भी लिखनी है रो 3 भी तो मैं ਕੀ लिख रहा है a minus b b minus c c minus a ठीक है फिर ਇੱਥੇ b minus c मैं थोड़ी जगह प्लस c minus a plus a minus b मैं थोड़ा इथे लिखना स्पेस घट होने के कारण थोड़ा लार्ज कर दे रहे हैं एरिया c minus a plus a minus b plus b minus c लो जी रो 1 चे रो 1 रो 2 रो 3 सारे दे सारे ऐड कर दे हां जी एक ही बन गया c नाल c कटिया b नाल b कटिया a नाल a कटिया 0 ए भी कट दो c नाल c b नाल b a नाल a 0 तो a b की बन गया 0 बाकी b minus c minus a minus b c minus a minus b b minus c ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਰੀ ਸੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਾਰਟ 2 ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ ਅਦਰਵਾਇਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਦਿੱਕਤ ਆਏਗੀ ਸਮਝਣ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 0 और प्रॉपर्टी की सी अगर दो रो एक वर्गियां हों डिटरमिनेंट 0 अगर दो कॉलम एक वर्गियां हों डिटरमिनेंट 0 पहला रो दो रो एक वर्गियां डिटरमिनेंट 0 दो कॉलम एक वर्गियां डिटरमिनेंट 0 एक रो दे विच 0 0 0 दिखे तां भी डिटरमिनेंट 0 दिखो अगर किसी कॉलम पूरी अगर कोई कॉलम पूरी 0 दिखे तां भी डिटरमिनेंट 0 अगर कोई रो 0 दिखे तां भी डिटरमिनेंट 0 इथे पूरी रो 0 है डिटरमिनेंट आंसर क्या आ गया 0 रीजन की लिखोगे बिकॉज़ रो 1 इज 0 जे रो 1 0 है तो डिटरमिनेंट की आ जाएगा 0 आ जाएगा बड़ा आसान सी ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ that is question number 4 ਕਹਿੰਦੇ without expanding show determinant vanish ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 0 क्वेश्चन की कहते हैं बिना वैनिश याद होएगा ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਫ ਹੈ ਡਾਰਕ वैनिश मतलब खत्म हो जाता है जीरो हो जाता है कहते बिना एक्सपैंड कीते एक तो है एक्सपैंड करे जिवें ਆਪਾਂ रो 1 या रो कॉलम 1 ਦਾ एक्सपैंड करे कहते बिना एक्सपैंड करे दसो ਇਹ डिटरमिनेंट की हो जाता है वैनिश ਤਾਂ मैं वैनिश ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ मैं ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਰਿਹਾ पहले मैं प्रॉपर्टी लगा रहा क्यों ना ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ना 1 2 3 ਇੱਕ ਵਰਗੀਆਂ रो दिख रही हैं मैं ना रो 1 ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਕੇ रो 1 + रो 2 ਕਰ ਦਿਆਂ ਇਟ ਮੀਨ रो 1 ਦੇ ਵਿੱਚ रो 2 ਐਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ रो 1 ਦੇ ਵਿੱਚ रो 2 that is x y z ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰ ਰਿਹਾ रो x + ਸੌਰੀ ਮੈਂ रो 1 ਚ ਐਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਉਲਟ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ रो 2 ਕਾਪੀ ਮਾਰ ਹੀ ਲਵਾਂ ਗਲਤੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ रो 3 ਵੀ ਕਾਪੀ ਮਾਰ ਲਈ रो 2 भी कॉपी रो 3 भी ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ रो 1 ਚ रो 2 ਐਡ ਕਰਨੀ ਹੈ रो 1 ਚ रो 2 ਐਡ ਕਰੋ x ਦੇ ਵਿੱਚ y + z ਐਡ ਕਰ ਦੋ x + y + z y ਦੇ ਵਿੱਚ z + x ਐਡ ਕਰ ਦੋ y + z + x ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖਦੇ ਆ x + y + z z ਦੇ ਵਿੱਚ x + y ਐਡ ਕਰ ਦੋ z + x + y that is x + y + z ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ x + y + z x + y + z ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ रो 1 ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਵਰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਟੇਕਿੰਗ ਆਊਟ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਾਂਗਾ ਟੇਕਿੰਗ ਆਊਟ ਕੀ x + y + z ਫਰੋਮ R1 पहली रो चो x + y + z मैं बाहर निकाल रहा जब पहली रो चो x + y + z बाहर निकालते बचा 1 1 1
ये बचा y प्लस z, z प्लस x, x प्लस y, -3 -3 चले। पहली रो जो x प्लस y प्लस z बाहर निकालता जी निकालता। हुण मेरे मन च आ रहा है टेकिंग आउट, कि तुहाडे दिमाग च कुछ आ रहा है जदों मैं लिखता टेकिंग आउट, -3 बाहर निकाल सकते हैं किथों, फ्रॉम रो 3। पहली रो एक वर्गी दिखती सी, कुछ भी कॉमन आए रो वाइज या कॉलम वाइज बाहर निकालोगे। मैट्रिक्स ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਚੋਂ ਇੱਕ रो या ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ -3 ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲਿਆ, -3 ਆ ਲਿਖਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਕੀ ਬਚਿਆ 1 1 1 y plus z, z plus x, x plus y। ये बचा 1, ये बचा 1, ये बचा 1। कुछ कहना चाहते हो, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੁਝ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਵੇ, ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੋ ਰੋ ਇੱਕ ਵਰਗੀਆਂ। याद है अगर डिटरमिनेंट ਦੀਆਂ ਦੋ ਰੋ ਇੱਕ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ डिटरमिनेंट ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 0 ਵੈਨਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। डिटरमिनेंट ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 0। ਕਿਉਂ 0 ਲਿਖਿਆ, because two rows ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ, रो 1 and रो 3 are identical मतलब सेम। अगर दो रोज एक वर्गीਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ डिटरमिनेंट ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 0 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। अगर डिटरमिनेंट ਦੀਆਂ ਦੋ रोज ਇੱਕ ਵਰਗੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ डिटरमिनेंट ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 0। ਲਓ ਜੀ 0 ਹੋ ਗਿਆ। 0 ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਨਿਸ਼। आसान सी क्वेश्चन, हैव अ लुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट दी प्रॉपर्टीज यूज करके डिटरमिनेंट दी वैल्यू तुसी फाइंड आउट करते हैं। देखते हैं जी की प्रॉपर्टीज यूज करनी है, तुसी ध्यान नाल देखो फिर आपां देखते हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਦੋ ਰੋ ਇੱਕ ਵਰਗੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, रो 2 रो 1 ਤੇ रो 2 ਇੱਕ ਵਰਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ रो 1 ਤੇ रो 2 ਐਡ ਕਰਕੇ रो 3 ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ रो 1 ਚ रो 2 ਐਡ। ਚਲੇ रो 1 ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, a plus b, b plus c, c plus a, ਇਹ रो 3 है। रो 2 भी एज इट इज ऑपरेशन की लगाना है रो 1 ਤੇ ਸੱਚ दैट रो 1 ਦੇ ਵਿੱਚ रो 2 ਐਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, रो 1 ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ रो 1 ਦੇ ਵਿੱਚ रो 2 ਐਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਰਿਓ ਜੀ a plus b, b plus c, c plus a, a plus b, b plus c, c plus a। ਫਿਲਹਾਲ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਐਡ ਕਰਿਆ, रो 1 ਦੇ ਵਿੱਚ रो 2 ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਇਕੁਅਲ ਪਦ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਦੋ ਰੋ ਇੱਕ ਵਰਗੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਦੋ रो ਇੱਕ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਣ डिटरमिनेंट 0, ਦੋ ਕਾਲਮ ਇੱਕ ਵਰਗੀਆਂ डिटरमिनेंट 0, ਅਗਰ ਪੂਰੀ रो 0 ਤਾਂ ਵੀ डिटरमिनेंट 0, ਅਗਰ ਪੂਰੀ ਕਾਲਮ 0 ਤਾਂ ਵੀ डिटरमिनेंट 0। ਇਹ डिटरमिनेंट ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, 0। ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੀਜ਼ਨ ਲਿਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਰ रो 1 ਐਂਡ रो 3 ਆਰ ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ, रो 1 ਤੇ रो 3 ਕਿਨੇ ਆਇਡੈਂਟੀਕਲਸ ਨੇ, आइडेंटिकल्स ने इनका मतलब इनके डिटरमिनेंट की वैल्यू की आ जाएगी 0 आ जाएगी। ठीक है जी सर, बड़ा आसान सी। अच्छा ਆਪਾਂ ਪੰਜ क्वेश्चन करे, बड़े बेसिक जे करे ਜਿਹੜੇ क्वेश्चन करे। ਇੱਕ क्वेश्चन ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੋ डिटरमिनेंट वैनिश, ਕਹਿੰਦੇ डिटरमिनेंट वैनिश हो जाता है। डिटरमिनेंट देख रहे हो ਤੁਸੀਂ, मैं एक बार डिटरमिनेंट ਦੀ स्टेटमेंट लिख ਲਾਂ x - y, y - z, z - x। ये बन गया x, ये बन गया y, ये बन गया z, ये बन गया y, ये बन गया z, ये बन गया x। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਸੋਚੋ, ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ रो 1 ਚ रो 3 ਐਡ ਕਰਦਾ, ਸਹੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, रो 1 ਦੇ ਵਿੱਚ रो 3 ਐਡ ਕਰੋ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਵਰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਲਾਕੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ रो 2 ਦੇ ਵਿੱਚ रो 3 ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਲੌਜੀਕ ਮੇਰੇ ਲੌਜੀਕ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਨਸੈਪਟ ਮੇਰੇ ਕਨਸੈਪਟ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਏ ਕਨਸੈਪਟ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕਨਸੈਪਟ रो 1 ਦੇਖ ਕੇ रो 3 ਵੀ ਦੇਖ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ, रो 2 ਚੋਂ रो 3 ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨ x - y ਕਰਨਾ ਹੈ, y - z ਕਰਨਾ, ਆ ਰਿਹਾ रो 2, ਆ ਰਿਹਾ रो 3। रो 2 ਚੋਂ रो 3 ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰ, x - y, y - z, z - x। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ,
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੋ ਰੋ ਇੱਕ ਵਰਗੀਆਂ, ਦੋ ਰੋ ਇੱਕ ਵਰਗੀਆਂ ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 0। ਕਾਰਨ ਕੀ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ, ਬਿਕॉज R1 and R2 are identical। रो 1 ਤੇ रो 2 ਕੀ ਨੇ ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ, ਅਗਰ ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ 0। बड़े आसान सी आज वाले जिन्ने भी क्वेश्चन करे फाइनल पेपर ਦੇ 1 ਤੋਂ 2 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਲੈਂਥ ਵਾਲੇ क्वेश्चन ਹੈ। ਕੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਜੇ ਛੋਟੇ ਲੈਂਥ ਵਾਲੇ क्वेश्चन ਕਰਾਂਗੇ 2 ਦਿਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਐਵਰੇਜ क्वेश्चन ਕਰਾਂਗੇ 4 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ, ਲਾਸਟ ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਲੈਂਥੀ क्वेश्चन ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ 6 ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਟੌਪਿਕ ਐਡਵਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਕਵਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਸਮਝ ਆਏਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।